नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस राजस्थान क्लास में। आज हम 19 सितंबर को जो फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ था उसकी सेकंड पारी का जो पेपर था वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिना किसी वक्त को गवाए अपन शुरू करते हैं इसको। और आपका जो भी स्कोर बने वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि संभावित कट ऑफ का हमें अनुमान लग सके। ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं अपन पहले सवाल से। तो पहला सवाल अपने जो शुरू होता है वो होता है अपने जनरल साइंस से। तो पहला सवाल है, मानव शरीर में वसा के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लाइपेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जीन विशेष के दो एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? तो समान है तो उसको क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जापान करेगा एशियाई खेलों की मेजबानी। अगला सवाल है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मोनेक्सा सेंटर में कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय क्या था? तो इसका मूल विषय था सबका विकास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला छठा सवाल, भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। सातवां सवाल है, भारत के किस राज्य में निर्मल उत्सव मनाया जाता है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्रिपुरा में। राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जयपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के श्री सिंह काप निजाम, जिन्हें शिव कृष्ण बिस्सा कहते हैं, को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पद्मश्री दिया गया था उन्हें। 10वां क्वेश्चन, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, युवा मामले और खेल मंत्रालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम कर दिया गया था राम जल सेतु लिंक परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला 12वां सवाल है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा कोटा में अपना खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है और इसकी जो क्षमता होती है वो जीबी और टीबी में होती है? तो हार्ड डिस्क जो होती है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 15वां सवाल है, वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, मेल मर्ज का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन अपना राइट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 सवाल, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उसे अपन फायरवॉल कहते हैं। अगला है, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर डी। 18वां सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगले 20वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो राज्यपाल जो है वो लोकसभा के सदस्य हो, ये कोई आवश्यक बात नहीं है, तब बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो वो जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। 22वां सवाल है, 16वीं राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वासुदेव देवनानी, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जिसे अपन काजरी के नाम से जानते हैं वो कहाँ है? तो वो भी अपना जोधपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। 25वां क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह ने वर्ष 1734 में मराठों को प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का क्या नाम था? तो हुरडा सम्मेलन बोलते हैं उसे, क्या? ठीक है, 17 जनवरी 1734 में इसको आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ जिले में कैद किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राव गोपाल सिंह खरवा। अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? तो देखिए अलवर, भरतपुर और करौली थी, और एक चौथी जो थी वो धौलपुर थी, जयपुर नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया। तो इसका नाम से पता चल जाएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगले 29वां सवाल है, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया। कर्पूर चंद्र कुलिस, ऑप्शन नंबर डी। एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में करता है, 4 पुरुष और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया तो 12 दिन में पूरा कर लिया। तो एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 दिन। अब यहाँ पे मैं आपको हल करके नहीं बता सकता, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं आपको सीधा ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की। आरंभ में कुछ बस द्वारा 40 किलोमीटर की गति से तय की और बाकी रेल द्वारा 65 किलोमीटर की गति से तय की। तो कितनी दूरी रेल द्वारा तय की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 221। 32वां सवाल है, एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं, वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आलेख में दर्शाया गया है, ठीक है। हमें पूछा गया है पैदल चलने वाले छात्र और साइकिल से चलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सी 15 और 30। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संख्या का उदाहरण कौन सा है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सच्चाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राम पढ़ता है में आक्रामक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पे जो स्थानीय शब्द है वो गुण को बताता है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। फूल का तत्सम शब्द क्या है? तो फूल का हो जाएगा पुष्प, ए ऑप्शन। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? तो लालटेन जो है वो लालटेन से आया है, तो अंग्रेजी भाषा से आया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 39वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण का अति महत्वपूर्ण कृति है? वीर सतसई जो है वो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित कृति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारात क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली, तो ये कहलाती है अपनी हाड़ौती, ऑप्शन नंबर सी। कोटा डोरिया साड़ी का अन्य नाम क्या है? तो इसे अपन कोटा मसूरिया साड़ी के नाम से भी जानता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? तो नूपुर, झांझर और लंगर ये तीनों तो पैरों में पहना जाता है, लेकिन जो दामड़ा होता है वो पैरों में नहीं पहना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण में आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए अलगोजा। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे जाम्बोजी, ऑप्शन नंबर सी। लोक संस्कृति के प्रचार के लिए जोधपुर जिले के बरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है? तो यहाँ पे पुलिस महानिदेशक डीजीपी वो होता है, वो सबसे ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन 47 की तरफ चलते हैं, राजस्थान सूचना आयोग कब गठन किया गया? 2006 में, ऑप्शन बी। सूचना का अधिकार जब लागू हुआ 2005 में, तो कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया? तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, ऑप्शन नंबर ए, ये निरस्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, चांदी। एक अवतल दर्पण से वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित होती है। तो ये जो वक्रता केंद्र पर होती है ना, तब इसका ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक तरफ रोग दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके कारण दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो टाइफाइड जो होता है वो होता है अपने जीवाणु से, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, एड्स होता है विषाणु से, और हाथीपा होता है कृमि से। तो इसका मिलान कर लीजिए, ए हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, बी हो जाएगा 4 नंबर, तो यह ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है हमें, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फट चित्रों की कथा सुनाने से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भोपा। आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा ढूंढाड़ शैली, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण की निर्मित संरचना नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छतरी, ठीक है, छतरी
राजा महाराजाओं के देहांत के पश्चात उनके ऊपर बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये जल संरक्षण का नहीं है। राजस्थान में पुरुषों के समूह में होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत किस पर गाए जाते हैं? तो होली पर गाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चांद बावड़ी आबानेरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर योद्धा की तरह कपड़े पहने जाते हैं? तो कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी। लोक नाट्य चार बैंत निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? टोक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ का मंदिर स्थित है? हर्षनाथ का मंदिर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, सीकर में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी नहीं था। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन आया आपने, द ऑडिटोरियम एज ए सिटिंग खाली जगह फॉर ए 700 स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बीइंग खाली जगह एम ए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो देखो एम है व्यंजन है लेकिन बोलने में ए आ रहा है तो यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, तो दोनों में एन लगेगा, एन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है खाली जगह हैव ब्रॉट यू होम, इसमें क्या आएगा? तो ध्यान रखना आई के साथ हैव आएगा, आई के साथ हमेशा क्या आता है? आई के साथ हैव आता है। ठीक है, बाकी सी और इट के साथ तो हैज आता है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे अपन को सही प्रपोजिशन देखना है, कौन सा सही होगा? तो डू नॉट रॉब मी, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफ माई डिग्निटी। ठीक है, बाई आस्किंग सच ए क्वेश्चन। दूसरा है ही थ्रू द बुक खाली जगह द टेबल, तो आ जाएगा अपॉन। तो देखो ए से जुड़ रहा है 3 नंबर, बी से जुड़ रहा है 4 नंबर, तो ए से 3 बी से 4, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर देखें तो फ्लैग वेव्ड ऑफ अवर हेड तो अबव आएगा और टेररिस्ट वाले सवाल में 2 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन को सही पंक्चुएशन वाला देखना है, कहाँ पे पंक्चुएशन सही लगा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दे हैव बीन टू लंदन, हैव नॉट दे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हिंदी में अपन को वाक्य दे रहेगा, इसको इंग्लिश में बदलना है, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हु इज आंसरेबल फॉर दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला 67वां सवाल, ऑल माई सिंपथीज आर विथ यू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, हिंदी में इसको इस तरीके से बोला जाएगा, सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना गणित का आ गया वापस, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:6 है, दोनों संख्याओं का गुणन 96 है, तो एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी एक सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति, ऑप्शन नंबर सी 54 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। यदि रेणु को एक पर्स 7,500 में बेचने पर 20% का लाभ और 8,550 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो लाभ होगा या हानि और कितने प्रतिशत? तो लाभ होगा 5.24% का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर, 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है और जो शेष बचा है उसका 80% भाग किराए पर व्यय करता है, तो वेतन कितना प्रतिशत उसके पास शेष बचा? तो ऑप्शन नंबर बी 8% हो जाएगा। ठीक है, अगला है अपना 73वां सवाल, हरीश कुल 27,000 की राशि का कुछ भाग 13% और शेष भाग 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 4 वर्ष बाद उसे दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ तो 5% ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19,500, ऑप्शन नंबर डी। अगला 74वां सवाल है 78,125 पर 15 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है जबकि अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 16,645, ऑप्शन नंबर ए। एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 60% बढ़ जाती है और 9,200 पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 2,967, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो कितनी लड़कियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए कि अनुपात 5:4 हो जाए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 105। एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या 4:6:9 है, नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15 अधिक है, तो थैले में कुल गेंदें कितनी है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 95। अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में राशि निवेश की। अंकित और अमीश द्वारा निवेश की गई राशि 2:1 था, तो और कुल लाभ 1,57,300 हुआ है, तो अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 48,600, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 79वां सवाल,
ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसे 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 1 दिन काम किया और शेष काम सी ने 1 दिन में किया, तो सी अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 दिन में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 में दिए गए शब्दों का मिलान सूची 2 में दी गई उपयुक्त संधि से मिलान करना है। तो यद्यपि जो है वो जो है यण संधि है, ठीक है। विद्यार्थी है वो दीर्घ संधि है, निश्चय है वो विसर्ग संधि है, और संगम है वो व्यंजन संधि है। तो इस तरीके से अपना मिलान क्या हो जाएगा? ए का 2 नंबर और बी का 4 नंबर, तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, आगमन में प्रयुक्त उपसर्ग आ हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्यथा में प्रयुक्त प्रत्यय था हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्धि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यामिनी नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यामिनी रात का होता है। अग्रज शब्द में प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द अग्रज का होता है अनुज, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला ये कहलाता है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सही शब्द कौन कौन से है? तो देखो चरमोत्कर्ष सही है और प्रदर्शनी सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी सही है। तो ए और डी किस में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में आ रहे हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे मेरे को दिल्ली जाना है, को नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? तो सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। खरी खोटी छुटाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खरी खोटी छुटाना का मतलब होता है भला बुरा कहना, ऑप्शन नंबर सी। तेते पाव पसारी जति लंबी शोर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? अपने औकात में देखकर ही खर्च करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ए। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो हरी के बैराज से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? पचपदरा झील। राजस्थान में बिशलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना किस बांध नदी पर है? तो बनास नदी, ऑप्शन नंबर ए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है? तो यह है बी, 75%। जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? नेवता बांध, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे हो जाएगा गंगानगर, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर शैली रचित रॉकी पिक्चर कहलाती है? डेक्कन लावा पठार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 2000 राजस्थान में एकमात्र शहर कौन सा है जहाँ पे मेट्रो रेल सेवा चल रही है? तो जयपुर है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राजस्थान में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा है? तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, ऑप्शन बी। राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है जहाँ 2008 में भगदड़ मची थी? तो नारायणगढ़ किले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। देखो समथिंग विच इज ऑफिशियली अप्रूव्ड और ग्रांटेड, इसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो सैंक्शन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 9.6%। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा रेड क्लिप रेखा, ऑप्शन डी। भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? तो जरगा, यहाँ पर भी अपना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रेगिस्तानी मिट्टी के कौन सा कथन गलत है? तो इसकी जो मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है वो अधिक होती है, ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राजस्थान में कमरों को ठंडा रखने के और सुगंधित रखने के लिए कौन सी प्रजाति की घास का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अपना वेटिवर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम है जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन करते हैं? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संयुक्त वन प्रबंधन। 109वां सवाल है, राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस जलवायु में आता है? तो शुष्क क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जवाई नदी। जवाई नदी अपनी लूणी नदी की सहायक नदी है। ऑफिस ऑर्डर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कार्यालय आदेश। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? तो विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य, ऑप्शन बी। जब सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या एक साथ अनेक परिषदों को भेजा जा रहा तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं, ऑप्शन ए। If he sticks to his exercise regime, he खाली जगह his ideal weight by the end of this year will reach, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला हमें पैसिव वॉइस बनाना है।
इज एम्प्लॉय वर मॉकिंग हिम, ये है अपना पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में बनेगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ही वाज बीइंग मॉक्ड बाय हिज एम्प्लॉइज। अगला डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, शी सेड टू मी वी आर लिफ्ट फॉर थिएटर अर्ली, तो यहाँ पे सेड का हो जाएगा टोल्ड, ऑप्शन ए। नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, देयर इज नो रोज विदाउट थॉट, तो इसका सही हो जाएगा एवरी रोज हैज ए थॉर्न, ऑप्शन सी। इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बनाना है, वाई वेस्ट मनी ऑन द डिजाइनर बैग्स, तो इसका हो जाएगा इट इज फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स, ऑप्शन बी। 19वां सवाल है, इट इज़ कंटेप्टिबल दैट यू आर स्कैमर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वॉट स्कैमर यू आर, ऑप्शन नंबर डी। अरिस्टोटल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, MAN का MBN हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ अपना पेपर हल पूरा कंप्लीट होता है। आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।